हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार हम सभी को, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और गाइज आज बात करेंगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, नाउन फ्रेज, जो आपको ऑलमोस्ट हर सेंटेंस में दिखेगा ही दिखेगा। तो आपको पता होना चाहिए नाउन फ्रेज होता क्या है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, किस किस टाइप के होते हैं। आई टेल यू ऑल दीज थिंग्स। आपको करना ही है, आपको वीडियो देखनी है एंड तक। बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे, क्विज रखूंगा एंड में ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक हो पाए, राइट। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट दिस। तो भाई सबसे पहले काम करेंगे, समझेंगे कि नाउन फ्रेज होता क्या है। देखिए, नाउन फ्रेज एक फ्रेज है, ठीक है, जो नाउन की तरह काम करता है। अब आप बोलेंगे सर फ्रेज क्या होता है। देखिए, फ्रेज होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते। और फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव द सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। इसको आप फ्रेज बोल देंगे। एक से ज्यादा वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ना हो, एक हो चलेगा, दोनों नहीं होने चाहिए, वो हो गया फ्रेज। अब कोई भी फ्रेज, एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज्यादा, जो नाउन की तरह काम करे, उसको बोल देंगे हम नाउन फ्रेज। सिंपल बात, खत्म, घर जाइए, मत जाइए, ठीक है। तो ये हो गया नाउन फ्रेज। अब नाउन फ्रेज में आता क्या है। नाउन फ्रेज बनती है गाइज एक नाउन से और मॉडिफायर से। तो नाउन फ्रेज में आपके पास एक होगा नाउन, ठीक है, और होंगे कुछ वर्ड्स जो उसको मॉडिफाई करेंगे, जिसको हम बोलते हैं मॉडिफायर्स। अब ये मॉडिफायर्स उस नाउन से पहले भी आ सकते हैं, बाद में भी आ सकते हैं, पहले और बाद दोनों में आ सकते हैं, ठीक है, जिनको हम प्री और पोस्ट मॉडिफायर्स बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर अगर हमको नाउन भी नहीं पता फिर कैसे समझेंगे नाउन फ्रेज। तो यार गुरु, नाउन तो पता होना चाहिए। अब नाउन क्या है? नाउन है एक नाम, बस इतना सा जी। नाउन है एक नाम। नाम किसका? किसी भी चीज का, किसी व्यक्ति का, किसी जगह का, किसी सामान का, किसी फीलिंग का, किसी जानवर का, किसी एक्टिविटी का, किसी इमोशंस का, किसी कॉन्सेप्ट का, किसी सब्जेक्ट का, केवल एक नाम। दैट्स अ नाउन फॉर यू, ठीक है। अब नाउन फ्रेज क्या है फिर? अरे ये भी नाउन है यार, थोड़े बड़े से नाम है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए स्क्रीन पे। मैन नाम है किसी का, अ स्मार्ट मैन, नाउन फ्रेज। अब इसमें मॉडिफायर्स क्या है? आ, स्मार्ट। नाउन है इसमें मैन, और आ और स्मार्ट है मॉडिफायर्स। बुक, अ लाइफ चेंजिंग बुक। ड्रीम, अ स्पूकी ड्रीम, एक डरावना ड्रीम। बिल्डिंग, अ जाइजेंटिक बिल्डिंग, बहुत ही बड़ी बिल्डिंग। डांसिंग, डांसिंग इन द रेन। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर डांसिंग नाउन नहीं है, वर्ब है, आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब। जी हाँ, ये दिखने में आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब है, बट इट्स नॉट वर्किंग एज अ वर्ब, इट्स वर्किंग एज अ नाउन। इसको बोलते हैं हम जेरेंट, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, डांसिंग इज माय हॉबी, आई लव डांसिंग। तो इन दीज सेंटेंसेस डांसिंग इज नॉट वर्किंग एज अ वर्ब, इट्स वर्किंग एज अ नाउन, ठीक है। तो सिमिलरली आप जेरेंट से नाउन फ्रेज भी बना सकते हैं, डांसिंग इन द रेन। आई लव डांसिंग इन द रेन, क्या पसंद है? डांसिंग इन द रेन, ठीक है। लव, नाउन, माई लव फॉर यू, नाउन फ्रेज। गर्ल, नाउन, द गर्ल दैट वी सॉ यस्टरडे, नाउन फ्रेज, ठीक है। और इस नाउन फ्रेज के अंदर एक क्लॉज है, इंटरेस्टिंग, ठीक है। समझेंगे आगे, सब समझेंगे कैसे कैसे हो रहा है चीजें। बुक, द बुक लाइंग ऑन द टेबल। बुक नाउन, द बुक लाइंग ऑन द टेबल, नाउन फ्रेज, जिसके देखिए पहले भी मॉडिफायर है, बाद में भी मॉडिफायर है, ठीक है। आपको समझ में आ गया नाउन क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होते हैं। अब गुरु ये समझिए कि एक नाउन फ्रेज जो होती है, लाइक अ नाउन, अलग अलग तरीके से सेंटेंस में काम कर सकती है, डिफरेंट रोल्स प्ले कर सकती है। जैसे कि एक नाउन फ्रेज आपकी सब्जेक्ट हो सकती है सेंटेंस की। इट कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, इट कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, देखिए स्क्रीन पे। इट कैन बी द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इट कैन ऑल्सो बी एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये सारी चीज एक नाउन फ्रेज हो सकती है, क्योंकि ये सारी चीज एक नाउन हो सकती है। नाउन हो सकती है तो नाउन फ्रेज भी हो सकती है। अरे दोनों में काम तो एक ही है ना, दोनों का काम तो एक ही है। एक केवल एक वर्ड है, दूसरा एक से ज्यादा वर्ड्स है, ठीक है। एग्जाम्पल्स के साथ इसको हम समझेंगे, ऑलराइट। देखिए ध्यान से अब इसको समझना। सम पीपल डिजर्व मोर देन व्हाट दे गेट। कुछ लोग ज्यादा डिजर्व करते हैं, कितने से? जितना उन्हें मिलता है, उनसे ज्यादा डिजर्व करते हैं जितना उन्हें मिलता है। अब यहां पर सम पीपल है हमारा नाउन फ्रेज, सिंपल है। पीपल है नाउन, सम है मॉडिफायर, ये साथ में हो गया नाउन फ्रेज। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नाउन की तरह काम कर रहा है। क्या कर रहा है ये? इट्स वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सम पीपल डिजर्व मोर देन व्हाट दे गेट। किन लोगों को ज्यादा डिजर्व करना है जितना जितना उन्हें मिलता है? कुछ लोगों को, सम पीपल, ठीक है। द कंपनी नीड्स सम ग्रेट माइंड्स इन द मार्केटिंग टीम। किसके बारे में बात कर रहे हैं? किसको चाहिए ग्रेट माइंड्स मार्केटिंग टीम में? कंपनी को। द कंपनी, नाउन फ्रेज। नीड्स, चाहिए, कंपनी को चाहिए, क्या चाहिए? सम ग्रेट माइंड्स, नाउन फ्रेज, वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नीड्स। द कंपनी नीड्स व्हाट? सम ग्रेट
माइंड्स। गेटिंग इट? सिंपल चल रहा है, समझते जाइए बस। द कंपनी नीड्स सम ग्रेट माइंड्स इन प्रेपोजिशन। द मार्केटिंग टीम, द मार्केटिंग टीम इज वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इन। कहां पर कंपनी को बहुत समझदार, अमेजिंग, ग्रेट माइंड चाहिए? किस एरिया में? द मार्केटिंग टीम। समझ गए? तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। थर्ड एग्जाम्पल, आई गिफ्टेड माई फ्रेंड अ ब्लैक शर्ट। मैंने अपने दोस्त को एक ब्लैक शर्ट दी। मैंने गिफ्ट किया, किसको किया? माई फ्रेंड को किया। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन फ्रेज, फ्रेंड नाउन, माई मॉडिफायर। क्या गिफ्ट किया? अ ब्लैक शर्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन फ्रेज, आ ब्लैक मॉडिफायर, शर्ट नाउन। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वर्क। मैं क्या हूं? अ बिग फैन, एक बड़ा फैन, बहुत बड़ा फैन हूं। तो ये बहुत बड़ा फैन, अ बिग फैन, ये नाउन फ्रेज है, ये रीनेम कर रही है सब्जेक्ट को। ये बड़ा फैन जो है और आई है, ये क्या दो पर्सन है? एक ही है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यही करता है। ठीक है, सब्जेक्ट को रीनेम करता है या मॉडिफाई करता है। नाउन या नाउन फ्रेज हमेशा सब्जेक्ट को एक नया नाम देगी जब वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम करेगी। तो यहां पर अ बिग फैन इज वर्किंग एज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। योर वर्क, दिस इज अ नाउन फ्रेज, इट्स वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन ऑफ। मैं बहुत बड़ा फैन हूं, ऑफ किसका? योर वर्क। ठीक है, यू आर द लव ऑफ माई लाइफ। आप हमारी जिंदगी के प्यार हैं, लव यू। ऑलराइट, यू सब्जेक्ट है, आर वर्ब है। द लव ऑफ माई लाइफ विच इज अपेरेंटली द नाउन फ्रेज, ये काम कर रही है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का। यू इज इक्वल टू द लव ऑफ माई लाइफ। ये दोनों अलग अलग लोग नहीं है, एक ही है। यही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, नोबडी कंसीडर्ड मी अ वर्दी कैंडिडेट फॉर द जॉब। किसी ने मुझे वर्दी नहीं समझा जॉब के लिए। नोबडी कंसीडर्ड मी, ऑब्जेक्ट, अ वर्दी कैंडिडेट फॉर द जॉब, दिस इज अ नाउन फ्रेज। अब ये जो है और मी है, क्या ये हम दो लोग हैं? नहीं, एक ही है। अ वर्दी कैंडिडेट फॉर द जॉब इज अ नाउन फ्रेज विच इज रीनेमिंग द ऑब्जेक्ट मी, एक नया नाम दे रहे हैं। ठीक है, मैं क्या? एक वर्दी कैंडिडेट जॉब के लिए। गेटिंग इट? तो नाउन फ्रेज आपकी सब्जेक्ट हो सकती है, वर्ब की ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन की ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब बढ़ते हैं गुरु आगे। अब आप पूछेंगे सर नाउन फ्रेज तो समझ में आ गया, क्या करता है, कैसे, वो भी समझ में आ गया। अब जान लेते हैं बनती कैसे नाउन फ्रेज, फॉर्म कैसे करते हैं, हाउ टू फॉर्म अ नाउन फ्रेज। तो दोस्त, नाउन फ्रेज को फॉर्म करने के लिए हमारे पास है तीन तरीके। या तो आप प्री मोडिफायर्स यूज करिए, नाउन से पहले मोडिफायर्स यूज करिए और नाउन फ्रेज बना दीजिए। या आप क्या करेंगे? आप नाउन के बाद मोडिफायर्स यूज करेंगे, नाउन फ्रेज बना देंगे। या भैया आप नाउन से पहले भी और बाद भी दोनों तरफ यूज करिए मोडिफायर्स और नाउन फ्रेज बना दीजिए। अब ये प्री मोडिफायर्स क्या होते हैं, पोस्ट मोडिफायर्स क्या होते हैं, इनमें क्या आता है, इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, प्री मोडिफायर्स, नाम से आपको समझ में आ रहा है, जो नाउन के पहले आता है। प्री मतलब पहले, मोडिफायर्स वो वर्ड्स जो मोडिफाई करते हैं नाउन को। ठीक है, वो आपको भी करेंगे लेकिन यहाँ पे नाउन को। ठीक है, अब प्री मोडिफायर्स में दोस्त हमारे पास है तीन चीजें, डिटर्मिनर्स, नंबर्स, एडजेक्टिव्स। सबसे पहले बात करेंगे हम डिटर्मिनर्स की। डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं एक नाउन को, स्पेसिफिक करते हैं, थोड़ा उसको क्लियर करते हैं, उसकी मीनिंग को, कि किसकी बात हो रही है, उसका नंबर क्या है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन पॉइंट आउट कर सकते हैं। सो इन डिटर्मिनर्स वी हैव 5 थिंग्स। ये क्या है? आर्टिकल्स हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं एंड क्वांटिफायर्स हैं। ठीक है, अब आर्टिकल्स में हमारे पास होती हैं दो चीजें, डेफिनेट आर्टिकल विच इज द, इनडेफिनेट आर्टिकल विच आर एन एंड आ। ठीक है, अब इससे कैसे बनेंगी नाउन फ्रेज? सिंपल सा, नाउन के आगे लगाइए। बुक नाउन है, आ बुक, आई नीड अ बुक। एप्पल नाउन, एन एप्पल, नाउन फ्रेज, डू यू हैव एन एप्पल। ताजमहल, द ताजमहल। ठीक है, द ताजमहल इज ब्यूटिफुल। ओके, सिंपल, आर्टिकल से बन गए नाउन फ्रेजेस। पोजेसिव एडजेक्टिव्स, माई, योर, हिज, हर, देयर, आर, ये आपकी पोजेशन बताते हैं। ठीक है, अधिकार बताते हैं। नाउन फ्रेजेस, माई कार, योर स्मार्ट सिस्टर, हिज मदर। ठीक है, इससे आप सेनेसेस बना सकते हैं, इनको सेनेसेस में यूज कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये एडजेक्टिव्स होते हैं जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, ये वाला, वो वाला, ये वाले, वो वाले। ठीक है, इसमें 4 चीजें आएंगी, दिस, दैट, दीज, दोस। नाउन फ्रेजेस देखिए, दिस गाय, दैट रेड कार, these people, those girls, I don't like this guy, that red car is amazing,
these people are bad, I don't want to talk to those girls. Got it? फिर आ गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नाउन को, ठीक है, इन अ सेंस. क्या होते हैं? ईच, एवरी, ईदर, नीदर, एनी, बोथ, और इसके अलावा भी होते हैं. यही मेन होते हैं, यही समझ लो यार है गुरु. नाउन फ्रेजेस देखिए, ईच पर्सन, एवरी ड्रीम, एनी प्लान्स, ठीक है, नाउन फ्रेजेस हो गए. देखते जाइए, हम नाउन के पहले कर रहे हैं इन्हें यूज, इसलिए हम इन्हें प्री मोडिफायर्स बोल रहे हैं. अभी केवल हम प्री मोडिफायर्स यूज कर रहे हैं नाउन फ्रेज बनाने के लिए, पोस्ट नहीं कर रहे हैं. इसके बाद आ गया क्वांटिफायर्स. नाम से पता चल रहा है क्वांटिटी को ये मॉडिफाई करता है, क्वांटिटी के टर्म्स में मॉडिफाई करता है नाउन को, ठीक है, क्वांटिटी बताता है. इसमें आ गया सम, मैनी, आ फ्यू, द फ्यू, आ लॉट ऑफ, सेवरल, ठीक है, और भी होते हैं ये मेजर. नाउन फ्रेजेस, अ लॉट ऑफ पीपल, सम फ्रेंड्स, सेवरल लीडर्स, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, सम फ्रेंड्स ऑफ माइन आर अमेजिंग. समझ में आया? ये हो गए डिटर्मिनर्स, और डिटर्मिनर्स का यूज करके आप नाउन फ्रेजेस बना सकते हैं उनके आगे यूज करके नाउन के, ठीक है. दूसरा आ गया नंबर्स. बहुत सिंपल है यार, ठीक है. नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कार्डिनल ऑर्डिनल दोनों नंबर आ जाएंगे. अब नंबर को क्या हम क्वांटिफायर्स में डाल नहीं सकते थे? बिल्कुल डाल सकते थे. आप डालना चाहें डाल भी सकते हैं. मैंने क्यों नहीं डाला? क्योंकि क्वांटिफायर्स आपको अनसर्टेन नंबर बताएंगे, ठीक है, क्वांटिटी बताएंगे, और नंबर्स आपको सर्टेन एक्यूरेट नंबर्स बताएंगे, एक्यूरेट क्वांटिटी बताएंगे. इसलिए मैंने इसको अलग कर दिया. आप जोड़ना चाहते हैं जोड़ लीजिए, वो पॉइंट नहीं है, उससे कुछ डिफरेंस नहीं आ जाएगा, आपको समझना है बस, ठीक है. नंबर्स का यूज करके आप नाउन फ्रेजेस बना सकते हैं. एग्जांपल्स देखिए, 2 गर्ल्स, 3 डॉग्स, द फर्स्ट मैच, माय सेकंड लव. नंबर्स यूज कर रहे हैं, नाउन फ्रेजेस बना रहे हैं, राइट. तो ये हो गया नंबर. तीसरा आ गया एडजेक्टिव्स. अरे यार गुरु, एडजेक्टिव्स तो सबको पता है, वो सारे वर्ड्स जो डिस्क्राइब करते हैं ना उनको, स्मॉल, बिग, इंटेलिजेंट, राउंड, लेजी, ओल्ड, टॉल, शॉर्ट, ब्यूटीफुल, अगली, हाँ, एडजेक्टिव्स. नाउन फ्रेजेस देखिए, अ बिग रूम, एन इंटेलिजेंट पर्सन, एन ओल्ड मैन, हाँ, इनको आप सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं. आई हैव अ बिग रूम, ही इज एन इंटेलिजेंट पर्सन. सही है, एडजेक्टिव्स आपको समझ में आ गया. तो ये हैं आपके डिटर्मिनर्स, प्री मोडिफायर, सॉरी, ठीक है. अब इसमें प्री मोडिफायर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपको 2 टाइप के डिटर्मिनर्स यूज करने हैं, जो कि अभी हमने समझ लिया 5 टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं, तो आप भाई साहब नहीं कर सकते हैं 2 और 2 से ज़्यादा टाइप्स के एक साथ एक नाउन फ्रेज में साइमल्टेनियसली आप यूज नहीं कर सकते हैं. करेंगे तो बहुत लुल लगेंगे, लुल, समझते हो ना. एग्जाम्पल देखो आप, आ दिस मैन, क्या लुल सेंटेंस है? सेंटेंस नहीं, फ्रेज. गलत है, तभी तो लुल बोल रहे हैं इसको. माई दिस कार, can't do that. My possessive adjective, this demonstrative adjective, 2 डिटर्मिनर एक साथ नहीं भाई, नहीं करेंगे, ठीक है. बट आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, क्वांटिफायर प्लस ऑफ प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव, या द प्लस नाउन. सम ऑफ माई फ्रेंड्स, क्वांटिफायर ऑफ पोजेसिव एडजेक्टिव, फ्रेंड्स नाउन. नन ऑफ योर प्रोजेक्ट्स, वन ऑफ स्टूडेंट्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, दा भी लगा सकते हैं, चलेगा, ठीक है. सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू कोयम्बटूर. समझ गए? ये तो हो गया पहला पॉइंट. इससे रिलेटेड एक और पॉइंट है, अगर आपको 2 या 2 से ज्यादा प्री मोडिफायर्स यूज करने हैं, डिटर्मिनर्स नहीं, प्री मोडिफायर्स, तो अब आप कर सकते हैं यूज. अब कैसे करेंगे? ये पैटर्न आप फॉलो करेंगे. सबसे पहले लगाएंगे डिटर्मिनर्स, दूसरा लगाएंगे नंबर्स, फिर एडजेक्टिव्स, फिर नाउन. देखिए जरा, दोज डिटर्मिनर, 5 नंबर, स्मार्ट एडजेक्टिव, बॉयज नाउन. दोज 5 स्मार्ट बॉयज आर माई फ्रेंड्स. फ्रेंड नहीं आएगा, या फ्रेंड्स आएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है. आई लव माई 2 यंगर ब्रदर्स. माई पोजेसिव एडजेक्टिव, 2 नंबर, यंगर एडजेक्टिव, ब्रदर्स नाउन. समझ गए? ये हो गया दूसरा पॉइंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं पोस्ट मोडिफायर्स पे. ये सब चीजें गाइस ध्यान से समझते जाइए, ये आपको ना किसी बुक में मिलेंगी, कहीं एक बुक में, ना किसी वीडियो में मेंशन्ड है. तो मैं चाहता हूं आप ध्यान से समझिए इसको, कुछ नोट करना है नोट करिए, ठीक है. पोस्ट मोडिफायर्स, पोस्ट मोडिफायर्स वो मोडिफायर जो नाउन के बाद में आते हैं. अब इसके अंदर हमारे पास होती है 4 चीजें, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, पार्टिसिपल फ्रेजेस, इन्फिनेटिव फ्रेजेस और रिलेटिव क्लॉजेस. स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेजेस से और पार्टिसिपल फ्रेजेस से. प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, एक फ्रेज जो स्टार्ट होगी प्रेपोजिशन से और यहां पर ये मॉडिफाई करेगी नाउन को, एडजेक्टिव की तरह काम करेगी. शी इज अ गर्ल विद नो टेंट्रम्स. ऐसी लड़की है जिसके कोई टेंट्रम्स नहीं है, ठीक है. आ गर्ल
विद नोट एंट्रेंस, दिस इज अ प्रपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाइंग द नाउन गर्ल। कैसी लड़की? कोई नखरे नहीं है जिसके, ठीक है। द पर्सन इन द ब्लैक शर्ट इज अ फाइटर, वो व्यक्ति जो ब्लैक शर्ट में है फाइटर है। कौन सा व्यक्ति? जो ब्लैक शर्ट में है, इन द ब्लैक शर्ट। प्रपोजिशनल फ्रेज वर्किंग एज द एडजेक्टिव मॉडिफाइंग द नाउन पर्सन, ठीक है। पोस्ट मॉडिफायर नाउन के बाद में आ रहा है, इसलिए हम इसको पोस्ट मॉडिफायर बोल रहे हैं। दूसरा पार्टिसिपल फ्रेजेस। अब पार्टिसिपल होते क्या है? पार्टिसिपल होते हैं वर्ब्स फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब जो एडजेक्टिव की तरह काम करे, ठीक है। लाइक स्टैंडिंग, टीचिंग, ब्रोकन, ये सारे वर्ब्स हैं लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू इज माई फ्रेंड। कौन सा मैन? जो आपके बगल में खड़ा है, स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाइंग द नाउन मैन, कौन सा व्यक्ति? जो आपके बगल में खड़ा है। टॉक टू द स्टूडेंट्स प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द कॉलेज, किन लोगों से बात करनी है? प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द कॉलेज, दिस इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाइंग द नाउन स्टूडेंट्स कमिंग आफ्टर इट, दैट इज व्हाई वी कॉलिंग इट अ पोस्ट मॉडिफायर, तभी इसको पोस्ट मॉडिफायर बोल रहे हैं, ठीक है। पीपल इंजर्ड बाय द एक्सीडेंट हैव बीन टेकन टू अ हॉस्पिटल, जो लोग इंजर्ड हुए हैं एक्सीडेंट से। कौन लोग? कौन लोग भाई साहब? हमें नहीं पता, ना ना ना, कौन से? पीपल इंजर्ड बाय द एक्सीडेंट, जो इंजर्ड हुए हैं एक्सीडेंट से उनको हॉस्पिटल ले गया है, ठीक है। तो पीपल इंजर्ड बाय द एक्सीडेंट, पूरा ये है नाउन फ्रेज इंजर्ड बाय द एक्सीडेंट पार्टिसिपल फ्रेज। लुक एट द चिल्ड्रन कवर्ड इन मड, कौन से बच्चे? जो मड में कवर्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं, इन्फिनेटिव फ्रेजेस और रिलेटिव क्लॉजेस। इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं? इन्फिनेटिव्स होते हैं टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की तरह काम करते हैं। यहां पर ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है। आई नीड स्टूडेंट्स, मुझे बच्चे चाहिए। किस टाइप के बच्चे? किस लिए बच्चे? टू टीच इंग्लिश, मुझे बच्चे चाहिए इंग्लिश पढ़ाने के लिए। टू टीच इन्फिनेटिव, टू टीच इंग्लिश इन्फिनेटिव फ्रेज। समझ में आ रहा है? ये पूरा मॉडिफाई कर रहा है नाउन स्टूडेंट्स को। कैसे बच्चे? इंग्लिश पढ़ाने के लिए। वी आर लुकिंग फॉर अ सूट टू वेयर एट द वेडिंग, मुझे एक सूट चाहिए जिसको मैं वेडिंग पे पहन सकूं। कैसा सूट? वेडिंग पे पहनने के लिए। टू वेयर एट द वेडिंग, टू वेयर इन्फिनेटिव, टू वेयर एट द वेडिंग इन्फिनेटिव फ्रेज मॉडिफाइंग द नाउन सूट। गेटिंग द पॉइंट? सिंपल। रिलेटिव क्लॉज, अब ये क्लॉज होती है जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और ये स्टार्ट होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन से। ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है, ठीक है। और ये मॉडिफाई करेगी एक नाउन को जिसके पहले आती है। द मैन, आदमी, कौन सा आदमी? डाइड लास्ट नाइट, कौन सा आदमी मरा? हु गेव मी सम मनी, जिसने मुझे कुछ पैसे दिए थे। तो ये है आपकी रिलेटिव क्लॉज। हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, गेव हो गया वर्ब, बाकी ऑब्जेक्ट भी हैं इसमें, ठीक है। तो हु गेव मी सम मनी, रिलेटिव क्लॉज दैट्स मॉडिफाइंग द नाउन मैन, और ये पूरा है हमारा नाउन फ्रेज। ही लव्स द बुक दैट यू गिफ्टेड हिम लास्ट वीक, उसको अच्छी लगी, उसे बहुत प्यार आया उस बुक पे जो आपने उसे लास्ट वीक दी थी। कौन सी अच्छी लगी? बुक जो आपने लास्ट वीक दी थी। दैट यू गिफ्टेड हिम लास्ट वीक, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, यू सब्जेक्ट, गिफ्टेड वर्ब, ठीक है। तो रिलेटिव क्लॉजेस भी हमारी नाउन फ्रेजेस में आती हैं, जैसे कि हमने शुरू में एग्जांपल देखा था, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए अब सब समझ में आ गया है हमको नाउन क्या होता है, नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन फ्रेज कैसे बनती है, इसके अंदर क्या क्या आता है, किस किस चीज से हम इसको बना सकते हैं, हमने ये सब समझ लिया है, ठीक है। अब समझेंगे नाउन फ्रेज के टाइप्स क्या होते हैं, मतलब कौन कौन सी फ्रेजेस हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, मतलब फ्रेजेस हैं जो नाउन की तरह काम कर सकती हैं। तो हमारे पास दो फ्रेजेस हैं जो नाउन की तरह काम कर सकती हैं। दीज आर जेरन फ्रेजेस एंड इन्फिनेटिव फ्रेजेस। जेरन क्या होता है आपको पता चल गया, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जो नाउन की तरह काम करती है। इससे अगर आप फ्रेज बनाओगे तो वो नाउन फ्रेज कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जेरेंड एक नाउन होता है, इससे फ्रेज बनेगी वो भी नाउन की तरह काम करेगी। तो अगर एक कोई फ्रेज है जो नाउन की तरह काम कर रही है उसको क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज, सिंपल। एग्जाम्पल देखिए, डांसिंग इन द रेन मेक्स मी हैप्पी, क्या खुश करता है मुझे? डांसिंग इन द रेन। तो ये है हमारी जेरेंड फ्रेज, वर्किंग एज अ नाउन, वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ही लव्स, उसे प्यार है, किससे? गोइंग टू न्यू प्लेसेस, नई नई जगह जाने से। तो गोइंग टू न्यू प्लेसेस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लव्स, वर्किंग एज अ नाउन। गॉट इट? इन्फिनेटिव फ्रेजेस, ठीक है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब से बनती हैं। शी लाइक्स, क्या पसंद है उन्हें? टू डांस इन द रेन, बारिश में नहाना, नाचना, सॉरी, ठीक है, उन्हें ये पसंद है। तो ये है हमारी नाउन फ्रेज, इन्फिनेटिव फ्रेज, वर्किंग एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक्स। माई ड्रीम,
इज क्या है, टू बी अ डॉक्टर, टू बिकम अ डॉक्टर, मेरी ड्रीम है डॉक्टर बनना। टू बी अ डॉक्टर इन्फिनेटिव फ्रेज दैट्स वर्किंग एज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अ नाउन फ्रेज। ठीक है, टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी इज इज ड्रीम, इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना है उसकी ड्रीम। तो टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी विच इज एन इन्फिनेटिव फ्रेज वर्किंग एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और सब्जेक्ट अगर काम कर रही है ये सब्जेक्ट की तरह, तो या तो नाउन होगी या नाउन होगी, पर नाउन तो है नहीं, तो क्या है, नाउन है गुरु, समझ रहे हो ना। तो दोस्त उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके अलावा नाउन फ्रेज में कुछ भी नहीं है, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, अगर आपको कुछ मिल जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चेक कर लेते हैं दोस्त, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए प्लीज कर लेना इसको। ठीक है, आपके सामने है कुछ एग्जाम्पल्स, इनमें से नाउन फ्रेजेस ढूंढिए, कमेंट सेक्शन में डालिए, और आप मुझे ये बताइए इन नाउन फ्रेजेस में से जो भी आप ढूंढते हैं प्री मोडिफायर्स है कि नहीं है तो कौन से, पोस्ट मोडिफायर्स क्या है। ठीक है, इतना करते हैं। सो दैट्स अबाउट टुडेज लेसन गाइज, यही होता है वीडियो आज का खत्म। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्यार दिखाइए यार, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले, कुछ डिटेल्ड सीखने को मिले। ठीक है, आप मेरे इंग्लिश के चैनल इंग्लिश विद आशीष को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें बहुत कंटेंट डाला हुआ है, बहुत वीडियोस हैं। अगर आप इंग्लिश में देखना पसंद करते हैं तो आप वो चैनल फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या, कुछ नहीं दोस्त, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, बहुत सारा प्यार, लव यू, बाय।